दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बात किया था कि निफ्टी में ये एक स्ट्रगल वाली एरिया हो सकती है कि निफ्टी इसके ऊपर जो है गई तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई है ये वाली एरिया। और उसमें देखेंगे तो एक दो तीसरा दिन रहा, आज निफ्टी इसी में घूम रही है। तो देखिए, जब तक मार्केट सप्लाई जोन में है तब तक अपना आप भी बुलिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि मार्केट में एक अच्छी रैली आई तो मार्केट है, एक चीज हम थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे कि देखिए, पहली बार जब यहां से निफ्टी गिरी, ये हाई था, फिर ये, फिर थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, मतलब जैसे हम लोग नहीं लाइन खींचते हैं वो लाइन वाले के खींच देते हैं, तो इसको हम ब्रेकआउट नहीं समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है, क्योंकि अगर देखें तो जो ये प्रीवियस हाई था उसके आसपास नो डाउट इस बार निफ्टी गई है, लेकिन वहां जाके स्ट्रगल फिर से निफ्टी में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अगर हम ऊपर की एरिया में अगर बढ़ते हैं, हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो हम देख रहे हैं यहां पर एक निफ्टी में इस एरिया में एक सप्लाई जोन हो सकता है। जी हां, अगर आते हैं तो निफ्टी में 125 मिनट पर फिर ये इस एरिया में ये एक सप्लाई जोन एरिया है। यहां पर सप्लाई जोन क्या कहता है कि मान लीजिए ये हमारा कोई सप्लाई जोन है, अगर मार्केट यहां से ऊपर गई, इसको हिट करती है सप्लाई जोन को, और ये अच्छा है जोन, तो यहां से मार्केट डाउन आ सकती है। ये थ्योरी कहती है सप्लाई जोन की। तो निफ्टी में अभी तो एक सप्लाई जोन निफ्टी तो है ही, और दूसरा सप्लाई जोन इसके थोड़ा ऊपर फिर यहां सप्लाई जोन है। कहां से कहां तक है? 24,074 से लेके 24,151 के बीच में ये एक सप्लाई जोन है 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसा हमने आपसे कल बात किया था परसों वीडियो में कि 125 मिनट सप्लाई, यहां पर एक डिमांड जोन है निफ्टी में, हमने आप लोगों से बात किया था, आपको ध्यान होगा। हमने कहा था विक टू भी जा सकती है, बड़े बॉडी से भी। आज निफ्टी लगभग उसी एरिया में आके सपोर्ट लेके निफ्टी यहां से ऊपर गई है, तो ये डिमांड जोन क्या हो गया? टेस्टेड हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं निफ्टी के किसी भी अभी फिलहाल के प्राइसेस से ना तो इसके साथ जाने वाला हूं ना इसके साथ जाने वाला हूं। बैक टू बैक है जोन, जो थोड़ा थोड़ा सा, जैसे इसमें आया दे दिया 50 पॉइंट, इसमें आया दे दिया 60 पॉइंट, 100 पॉइंट, ऐसे जोन होते हैं। तो निफ्टी में ऊपर अभी सप्लाई जोन है। तो देखिए, अभी निफ्टी ने एक डिमांड को सारा लिया है यहां से, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत बाइंग आ जाए तो ठीक है, आ भी सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऊपर सप्लाई जोन है, इस बात को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। अगर एक कहते हैं अच्छा जोन, एक अच्छा जोन क्या हो सकता है निफ्टी के लिए, तो वो तो भैया बड़ा टाइम फ्रेम है, क्या है? डेली। डेली के टाइम पर देखेंगे यहां पर निफ्टी ने एक ये डिमांड जोन अच्छा सा बना रखा निफ्टी ने। कहां पे है अभी के लिए? फिलहाल के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जो आज के कैंडल का जो लो है, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है ऊपर के मूव के लिए। अगर यहां से ऊपर जाना चाहे तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आज का लो जो है, या अगर जब तक इसके ऊपर है थोड़ा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है। अगर अभी बिग टू बिग मार्केट चले तो निफ्टी में एक जो अच्छा सपोर्ट एरिया है, जो एक अच्छा डिमांड जोन है, वो यहीं पर भी मैं बिग टू बिग मार्क किया है। कहां से? 22,811 से लेकर 22,941 के बीच में ये एक डेली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है, RBR पैटर्न का, रैली बेस रैली पैटर्न का डिमांड जोन है, ठीक है। तो ऊपरी स्तरों में मुझे लगता है निफ्टी जाती है तो फिर वहां पर हमको दवा मिल सकता है। नीचे ये डिमांड जोन है अच्छा जो निफ्टी का है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जैसे हम लोग काफी दिनों से इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग लगभग जैसा करते हैं एनालिसिस, मार्केट लगभग वैसे रिएक्ट करती है। लेकिन ये टाइम थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा इसमें प्राइस एक्शन मार्केट का थोड़ा सा क्या कहते हैं, गड़बड़ घोटाला सा हो रखा है। प्राइस एक्शन में कुछ चीजें बिगड़ सी गई हैं, कोई एक तरफा ऊपर तो कोई नीचे, कोई साइडवेज, मतलब सारे प्राइस को मर्ज करके देखते हैं तो कुछ हिसाब किताब बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो वो अपना फिर दिन आएगा जब हम लोग
अच्छे तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये रहा निफ्टी का हमारा व्यू। अब आते हैं दोस्तों हम निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का थोड़ा सा व्यू निफ्टी 50 से अलग रहेगा। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो इसके लिए भी ध्यान रखेंगे हम लोग, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। निफ्टी बैंक में एक तो ये वीकली के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन यहां पर है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। यहां पर निफ्टी बैंक में सप्लाई जोन है, इस एरिया में रैली बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है, जो कि अभी तो बहुत दूर है, तो वहां तक हम नहीं जाते हैं। हम डेली के टाइम फ्रेम पर भी आते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर एक ये सप्लाई जोन था जिसको निफ्टी बैंक ने ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक करके तूफानी पारी नहीं खेल पाई है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अभी निफ्टी बैंक में अगर हम जाते हैं 125 टाइम फ्रेम पर, तो अभी निफ्टी बैंक का ये 125 टाइम फ्रेम अभी पूरे तरीके से फ्रेश है। जैसे निफ्टी 50 आज डिमांड में आके चली गई, वो तो टेस्ट हो गया, बट निफ्टी बैंक का डिमांड जोन फ्रेश है। कहां से कहां तक डिमांड जोन है? 50,278 से लेके 50,576 के बीच में ये एक 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है। इनके साथ निफ्टी बैंक नीचे यहां से आती है तो हो सकता है निफ्टी बैंक सपोर्ट लेने की थोड़ा कोशिश करे। क्यों? क्योंकि वहां डिमांड जोन है, इसलिए। अब आते हैं हम डे टाइम फ्रेम पर। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि इन केस अगर निफ्टी बैंक यहां से ऊपर जाती है, डिमांड सपोर्ट ऊपर जाती है, तो 52,500 के आसपास हो सकता है हमको, 52,500 के आसपास जहां कहीं भी आए, हो सकता है हमको फिर से दबाव देखने को मिले। मतलब ऊपर में निफ्टी बैंक में भी दबाव हो सकता है, थोड़ा सा निफ्टी 50 में भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखेंगे आपको सप्लाई जोन दिखेगा, स्मॉल टाइम फ्रेम पर देख लीजिएगा। बाकी जैसे निफ्टी 50 में हमने एक अच्छा जोन निकाला था, कहां हो सकता है, तो निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा जोन यही हो सकता है, यहां से लेके यहां तक। ये रैली बेस रैली का ये जो डिमांड जोन है, एक अच्छा जोन यही हो सकता है। आप अभी बिग टू बिग मार्क कर लेते हैं। मार्केट कई बार बिग टू बिग चलती है, बॉडी बिग चलती है, वो बात की बात है। निफ्टी में जो एक अच्छा सपोर्ट है वो यही है 49,773 से लेके 50,159 में, ये कि डेली के टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है। बाकी नो डाउट अभी निफ्टी 50 के लिए यहाँ पर जो 125 के टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन था, उसके ऊपर जब तक निफ्टी बैंक है तब तक इसको हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। बाकी ऊपरी स्तरों पर हम हमारे पास यहाँ पर कुछ एरियाज हैं जहां पर हमको फिर से दबाव देखने को मिल सकता है। ये रहा दोस्तों निफ्टी बैंक का हमारा व्यू। अब आते हैं, एक बार देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी देखते हैं। देखिए एक ये मिड कैप में एक यहाँ पर डेली का डिमांड जोन था, जिसको आज जो है इसी डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर के रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, इसका सपोर्ट लेकर के आज मिड कैप यहां से ऊपर गया, गैप डाउन खुला। अभी देखिए आप ये चीज देखिए, मार्केट में डिमांड सप्लाई कितना अच्छा वर्क करते हैं। देखिए गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद, देखिए गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद यहां से कितना अच्छा सपोर्ट किया, बिक ही केवल आई मार्केट ऊपर चली गई। नो डाउट हमने वीडियो में इसकी बात किया था, वो तो बात करते हैं कि एक बॉटम एरिया क्या निकल सकती है, बाकी डिमांड जो तो जहां तक है वहीं से मार्केट कहीं रेट कर सकती है। तो अभी जब तक मिड कैप इस जोन के ऊपर है तब तक हम इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। जब तक मिड कैप इस डिमांड जोन के ऊपर है तब तक अभी हम इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। कहां तक के लिए? ये एक सप्लाई जोन की एरिया है। इसके पहले स्ट्रॉन्ग क्यों मान सकते हैं? कोई इसकी वजह होनी चाहिए ना। वजह ये है, हम उसकी वजह नहीं है, उसकी वजह चार्ट है। यहां पर एक ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, यहां पर एक ये डेली के टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। कहां तक के लिए? यहां तक के लिए। बाकी नीचे हूं उसको तो आप बात कर चुके आप लोगों से। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का हमने व्यू आपके साथ रखा, ठीक है।
दोस्तों बिकॉज इन इंडस्ट्री में ट्रेडिंग भी होती है, तो ट्रेडिंग पर्पज से वीडियो बिल्कुल भी नहीं, कि मार्केट का रुझान क्या रह सकता है उस पर्पज से मैंने वीडियो बनाई। हाँ दोस्तों, एक खास बात दोस्तों, हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, उस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आपसे दूर रहें। हमारे टेलीग्राम को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम पर आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। जय हिंद, जय भारत।